Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 9, question number 10. रिहान buys a book. रिहान बाय करता है एक बुक एंड अ पेन और एक पेन एंड पेज ₹50 फॉर बोथ, और वो पे करता है ₹50 दोनों के लिए. द बुक कॉस्ट ₹8. बुक की कॉस्ट ₹8 है, मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, जो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक. अब स्टूडेंट्स हमने कॉस्ट ऑफ बुक फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स. कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स. और स्टूडेंट्स जो कॉस्ट ऑफ बुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से, तो कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 2x प्लस 8, और उसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ बुक की 8 है. 2x में 8 को प्लस कर देंगे. अब स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस करें तो इसकी वैल्यू गिवन है ₹50. वो बोथ के लिए पे करता है, दोनों के लिए. कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ पेन प्लस कॉस्ट ऑफ बुक, इन दोनों को प्लस करें तो ये इक्वल है इनकी वैल्यू 50 के. तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज गिवन है. कॉस्ट ऑफ पेन की गिवन है x प्लस कॉस्ट ऑफ बुक की गिवन है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 50. अब स्टूडेंट्स x वाली वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐड करेंगे. 2x और x 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 50. 2x और x को ऐड किया, 3x हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 50. अब स्टूडेंट्स 8 प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू 50 माइनस 8. अब स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, 3x इज इक्वल टू 50 में से 8 माइनस करेंगे 42 आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. 42 डिवाइडेड बाय 3. लास्ट स्टेप में इनको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3, 12 हो गया. नेक्स्ट 3 4 जा 12. अब स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ बुक 2x प्लस 8, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे. कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 2x प्लस 8. अब स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आई है 14. कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 14, ब्रैकेट का मतलब 2 14 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 8. अब स्टूडेंट्स प्लस करेंगे वैल्यू को. कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 8 एज इट इज. लास्ट में स्टूडेंट्स प्लस करेंगे, कॉस्ट रुपीज़ में होती है. कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज़. 28 और 8 को ऐड करेंगे तो 36. तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, कॉस्ट ऑफ बुक फाइंड कर लिया, ₹36 के इक्वल है. लास्ट है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन. इन 12 ईयर्स 12 साल में अ मैन विल बी ट्वाइस. मैन की एज ट्वाइस है एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर्स अगो, तो जो उसकी 12 साल पहले थी. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. अब स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट एज मैन की फाइंड करनी है. लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x. प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x. हमने लेट कर लिया प्रेजेंट एज मैन की x की इक्वल है. आफ्टर 12 ईयर्स 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ मैन, मैन की एज होगी स्टूडेंट्स, x में प्लस कर देंगे 12, x प्लस 12. अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 12 लेफ्ट साइड पे इनको प्लस करेंगे इज इक्वल टू ट्वाइस थी 12 साल पहले उसकी उम्र, तो 2 इंटू जो 12 साल पहले होगी x, उसके साथ माइनस आएगा x माइनस 12. जो प्रीवियस स्टूडेंट्स 12 साल पहले उम्र थी वो माइनस होगी. अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 12 जार 24. अब स्टूडेंट्स 24 माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा. 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x. x लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा था माइनस हो गया, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस का x. तो इनको स्टूडेंट्स ऐड करेंगे 24 और 12 को 36 इज इक्वल टू x. तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया 36 है. अब स्टूडेंट हमने लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ मैन x की इक्वल है, सो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एज होती है ईयर्स में 36
हमने x की वैल्यू फाइंड किया 36, तो 7 ईयर्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट एज ऑफ मैन फाइंड कर लिया है, वो 36 ईयर्स का है। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, जब 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए नंबर से, द रिजल्ट इज हाफ द नंबर, तो जो रिजल्ट है वो हाफ द नंबर है। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है। एमसीक्यूज। फर्स्ट है स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और स्टूडेंट्स हाफ नंबर का मतलब एक्स ओवर टू, हाफ नंबर इज इक्वल टू एक्स ओवर टू। अब स्टूडेंट्स 4 को नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, वो इक्वल है एक्स ओवर टू के। अब स्टूडेंट्स 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को फर्स्ट एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स x को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 2x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 8 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, x की वैल्यू 8 के इक्वल है। तो ये हमारे पास फर्स्ट का ए पार्ट आंसर है। सेकंड है इफ 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, देन वैल्यू ऑफ x इज। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 24। सेकंड एमसीक्यूज है 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 24। अब स्टूडेंट्स 8 प्लस और लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 8, 4x इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4। तो लास्ट में स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 4 16। तो स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, x की 4 के इक्वल है। सेकंड का सी आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड, 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये लीनियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? लीनियर इक्वेशंस कैन नॉट हैव मोर देन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसका वेरिएबल ऑलवेज वन होता है, वेरिएबल जितने मर्जी गिवन हो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैव वन वेरिएबल ओनली, ये भी फॉल्स है। वन वेरिएबल नहीं होता, इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। इन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स ऑलवेज हैव वन एज अ कोएफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट होता है ऑलवेज वन होता है, ये भी फॉल्स है। इन लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन। तो स्टूडेंट ये पावर जो होती है वेरिएबल की इसमें वन होती है, तो ये डी वाला ट्रू है इसमें, तो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा। फोर्थ है लास्ट, इफ इन 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद रोनी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वाज 5 years ago। तो रोनी की जो उम्र होगी वो थ्राइस होगी जो उसकी 5 साल पहले थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स ही इज 10, उसकी उम्र फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 होगी। अब 5 years ago 5 साल पहले ही वाज 5, उसकी उम्र 5 साल होगी, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद अब से ही विल बी 15, उसकी उम्र 15 होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स उसकी 5 years उम्र थी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 साल बाद उसकी उम्र 15 years की होगी। तो ये स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास ऑप्शन गिवन है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, सब के सब ट्रू है। स्टूडेंट्स today your question number 10, question number 11 and multiple choice questions have been completed. If you have any problem in these two questions and multiple choice questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.